तो स्वागत है आपका फिर से टीचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राम राम सा खमागणी। तो अपनी सीरीज में आज दीपावली के बाद ये पहली कक्षा है और दो सीरीज चल रही है। एक में सुनील जी सर पढ़ा रहे हैं आपको MCQs और एक अपनी सीरीज चल रही है 5 मिनट वाली। उसमें अपन करवा रहे हैं कन्फ्यूजन वाले फैक्ट और उससे सीधे एग्जाम में छपने वाले फैक्ट। तो उसमें अपन 2 क्लासें अपलोड कर दी हैं और आगे और होती रहेगी, वो रोजाना आएंगी और ये क्लास अपनी एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी। इसमें अपन थ्योरी कर रही है, आपको पता ही है। तो अपना टॉपिक चल रहा था आभूषण और 4, 5, 10 दिन हो गए लगभग क्लास आए हुए। तो आभूषण में हम आगे स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंट वाइज अपने 10 डिपार्टमेंट आभूषण के कर लिए थे और मेन डिपार्टमेंट यही है। 10 आभूषण 10 डिपार्टमेंट है, उसमें अपने 10 आभूषण लगभग कर लिए थे। और उसके बाद मैं बात करूँ आगे, तो आगे की कड़ी में बताता हूँ कि डिपार्टमेंट वाइज जो हमने आभूषण कर लिए, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण आभूषण है तो डिपार्टमेंट में हमने नहीं किए थे और अलग से करेंगे। उनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिखेंगे और उसको आप डीपली पढ़ेंगे। तो आज उनके आभूषणों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाएंगे आभूषण। हेडिंग अपनी आभूषण। तो आभूषण में सबसे पहले अपना आभूषण है आग्नेय। आग्नेय सबसे पहले अपना आग्नेय, ये पान के पत्ते के आकार के समान होता है। पान के पत्ते की आकृति के समान, पान के पत्ते की आकृति के समान होता है। पान के पत्ते की आकृति के समान होता है और सोने व चांदी दोनों से निर्मित होता है। सोने व चांदी से निर्मित, सोने व चांदी से निर्मित होता है। और बात करूं मैं इसकी, तो ये कानों के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। डिपार्टमेंट लोकेशन आपको पता चल गई होगी कि कानों के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। कानों के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। कानों के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। तो ये होगी बात अपने आग्नेय की। तो आग्नेय के बारे में 2 फैक्ट से 3 फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दी। आगे बात करूं मैं ऑप्शन है आभूषण नंबर 2 भौरा। भौरा की बात करूं तो भौरा अपने लॉन्ग जो कान का आभूषण है उसका एक विकसित रूप है, उसका एक सॉलिड विकसित रूप है। तो बड़े लॉन्ग के आकार का एक फैक्ट ये हो गया। और एक फैक्ट इसके बारे में विश्नोई समाज की महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है। विश्नोई समाज की महिलाओं द्वारा ये सर्वाधिक पहना जाने वाला आभूषण है। तो मैंने आपको पहली क्लास में आभूषण वाली पहली क्लास में बताया था कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोने के आभूषण विश्नोई समाज की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। उसी प्रकार ये विश्नोई समाज की महिलाओं द्वारा कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाने वाला आभूषण है, जिसे अपने घोंघरा कहा जाता है। तो इस प्रकार ये 2 आभूषण हुए। आगे बात करते हैं आगे के आभूषण की, और इसके साथ एक छोटे से आभूषण की और बात कर लेता हूँ, जिसे गोखरू कहा जाता है। इसका नाम है गोखरू और ये गोखरू पहना जाता है हाथ की बाजू में। कहाँ पर? हाथ की बाजू में। आपको लोकेशन पता चल गई होगी। हाथ की बाजू में पहना जाता है। हाथ के बाजू में पहना जाता है। आगे बात करूं मैं आगे वाले आभूषणों की, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आप या चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं आगे बात करता हूं। आगे मैं बात करूं आभूषण की। आभूषण नंबर 3, आज का आभूषण नंबर 3, ये अपने अन्य आभूषण चल रहे हैं, अन्य महत्वपूर्ण आभूषण चल रहे हैं। और इसमें सब तीसरे नंबर पर आता है बेसेरी। बेसेरी आभूषण। और ये आभूषण महत्वपूर्ण आभूषण है। इसमें 4-5 फैक्ट है, 4-5 लाइनें। ये कहाँ पर पहना जाता है, कैसे पहना जाता है, तो मैं पहले आपको लिख देता हूँ, बाद में इसको समझाएंगे। ये सोने की तार से बना आभूषण, सोने की तार से बना आभूषण, तार से बना आभूषण, सोने की तार से बना आभूषण। और यह आभूषण सिर पर पहना जाता है। यह आभूषण सिर पर पहना जाता है, जिसमें नास्त व मोर अंकित होता है। इसमें
नाचता हुआ मोर अंकित होता है। इसमें नाचता हुआ मोर अंकित होता है और ये ग्रामीण महिलाओं द्वारा सिर पर एक डोरे की मदद से बांधकर इसको सिर पर पहना जाता है। जैसे कि ये अपने हो गया, ये हो गई ग्रामीण महिला, ये ग्रामीण महिला कैसे बन गई रे, ये ग्रामीण महिला हो गई, हाँ हो गई, ग्रामीण महिला हो गई। तो आगे बात करूँ मैं ग्रामीण महिला के, तो यहाँ पर होता है ये इस प्रकार, इसमें अंकित होता है नाचता मोर, इसको डोरी की सहायता से बांधकर इस आभूषण को पहना जाता है। तो ये फैक्ट लिख देते हैं ग्रामीण महिलाओं द्वारा। ग्रामीण महिलाओं द्वारा डोरे की सहायता से सिर में पहनना या बांधा जाता है, पहनना या बांधा जाता है, सिर में बांधा जाता है या बालों में फंसाया जाता है। इसे आप बालों में फंसा कर भी पहना जाता है। बालों हो गए, बालों में फंसाया जाता है। तो इस प्रकार ये बेसिरी आभूषण जो सोने की तार से निर्मित होता है, सोने की तार से निर्मित होता है और इसमें मोर नाचता हुआ मोर अंकित होता है और ये ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने सिर के बालों में डोरे के माध्यम से इसको फंसा दिया जाता है और इसे आभूषण पहना जाता है इस प्रकार। और आगे मैं बात करूं तो आगे की कड़ी में बात करूं तो नवरत्न, आगे की कड़ी में बात करूं तो मैं नवरत्न, नवरत्न आभूषण अपने आभूषण नंबर 4, नवरत्न आभूषण अपने बाजू में पहना जाता है। नवरत्न आभूषण अपने बाजू का आभूषण हो गया, बाजू का आभूषण हो गया और ये सोने और चांदी दोनों से निर्मित होता है। सोने व चांदी दोनों से निर्मित होते हैं, दोनों से निर्मित आभूषण हैं। तो आभूषण की परिभाषा में हमने लिखा था कि आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाने और शरीर को सौंदर्य का प्रतीक होता है। आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाने और शरीर को आकर्षक बनाने के लिए आभूषण सामान्यतः महिलाओं और पुरुषों द्वारा धारण किए जाते हैं या पहने जाते हैं तथा उसके बारे में हमने शुरुआती कक्षा में अपने बेसिक फाउंडेशन में उसमें हमने पढ़ लिया था। तो इस प्रकार ये अपने 4 आभूषण आज के हो गए और 2-3 आभूषण है तो मैं और आपको और करा देता हूँ, फिर अपना ये टॉपिक यहीं पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करेंगे इससे रिलेटेड टॉपिक वेशभूषा का। वेशभूषा में अपन बात करने वाले हैं पुरुषों की वेशभूषाएं, जनजाति की वेशभूषाएं, जनजाति महिलाओं की वेशभूषाएं, अन्य सामान्य महिलाओं की वेशभूषाएं और अन्य वेशभूषाओं के बारे में बात करने वाले, उसको डीपली पढ़ने वाले। उसको पहले अपने फाउंडेशन पिछले वाले टॉपिकों की तरह ही उसका फाउंडेशन क्लियर करने के बाद ही उसके टॉपिक पर अपन आएंगे और उसके बारे में उसकी बात करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँगा। तो कैसी लग रही है अपनी क्लासें? तो अगर अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हो, या आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे लाइक कर सकते हो, देन आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड आपको ज़्यादा ही अच्छी लग जाए तो आप इसे दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हो। तो आप इसे नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। आगे बात करें आभूषण की, तो आभूषण में अपन आभूषण हमने 4-5 आभूषण पढ़ लिए थे और अगले आभूषण की बात करूँ मुक्तमाला। मुक्तमाला इसे सुमरगी भी कहते हैं, सुमरगी ये इसका अन्य नाम, क्या सुमरगी, याद रखिएगा ये सुमरगी इसका अन्य नाम है। ये कंफ्यूजन हो सकते हो आप, मुक्तमाला इसका अन्य नाम सुमरगी। ये सामान्यतः मोतियों की माला, सामान्यतः मोतियों की माला, ये सामान्यतः मोतियों की माला होती है और ये सामान्यतः प्राचीन जो अमीर व्यक्ति थे उनकी औरतें द्वारा पहनी जाती थी, उनमें ये प्रचलित थी। ये तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई भी काढ़ा गया और इसे उठा कर लेके आ गया और इसे पहन लिया, क्योंकि मोती महंगे होते हैं भाई, अपने चांदी सोने से भी ज़्यादा मोती महंगे होते हैं। तो इस प्रकार प्राचीन अमीर लोगों की औरतों द्वारा पहना या इनमें प्रचलित प्राचीन अमीर लोगों के द्वारा
सबसे अधिक प्रचलित प्राचीन अमीर लोगों के औरतों द्वारा इसे पहना जाता है, इसमें प्रचलित थी। तो आगे बात करूं तो अपना आगे का ये 5 नंबर और ये 6 नंबर बुलाक। कौन सी लाख? बुलाक। तो बुलाक कहाँ पहना, बुलाक पहना जाता नाक का आभूषण था। ये नाक का आभूषण, लोकेशन पता चल गई होगी आपको, नाक का आभूषण। बुलाक सामान्य नाक का आभूषण था। और ये बुलाक जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि ये नाम एक अजीब सा नाम है, प्राचीन आभूषण में है। तो बुलाक अपने सीधे पुटअप हो सकता है यहाँ से। तो आगे बात करूं मैं, तो आगे की कड़ी में बात करता हूँ ताबीत की। ताबीत अलग है और ताबीत अलग है। ताबीत कहाँ का आभूषण है? ताबीत अपने आभूषण है सिर का आभूषण। ये कहाँ का आभूषण है? सिर का आभूषण। ताबीत अलग होता है, उसे डोरा या राखड़ी कहते हैं। ताबीत सिर का आभूषण जो किसी भोपे द्वारा दिया जाता है उसे ताबीत कहते हैं। और ये है ताबीत, उसे ताबीत कहते हैं। और ये ताबीत है। ताबीज को अपनी भाषा में राखड़ी भी कहते हैं और डोरा भी कहते हैं, जो किसी भोपे के द्वारा, भोपा सामान्य किसी लोक देवता का होता है, जो अपने पहले बात कर लिए। राखड़ी की बात हमने पहले की थी। अब लोक देवता वाले टॉपिक में सबसे पहले अपने फाउंडेशन में उसकी बात अपने कर ली थी। तो इस प्रकार मुक्त माला जो सामान्यतः मोतियों की माला होती हैं और प्राचीन अमीर लोगों के औरतों द्वारा पहना जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। और बात करूँ मैं आगे, तो बुलाक इम्पोर्टेंट है और वो नाक का आभूषण है। और उसके बाद आगे बात करूँ तो ताबीज जो है सिर का आभूषण है। तो इस प्रकार ये अपने आभूषण हुए। और आभूषण में शायद 1-2 आभूषण और रह गए पीछे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन ये आभूषण वाला टॉपिक यहीं खत्म करेंगे। और आज की क्लास भी यही छोटी सी क्लास है, क्योंकि आज ये टॉपिक क्लियर हो गया। टॉपिक क्लियर, बीच क्लास में अगर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो अगली क्लास में अपन नया टॉपिक पुटअप करेंगे। तो जब एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं आगे के 2 आभूषण पीछे रह गए उसको करवा के अपने इस टॉपिक को यहीं अंतिम विराम देंगे। तो आप इसे नोट कर लो। तो बात करूं मैं आगे, तो आगे की कड़ी में अपन बात करते हैं थार की। अब बताओगे थार कहाँ से आ गई? थार आ गई अपने यहाँ से। ये थार सोने के भाव आपको पता ही है क्या हो रहे हैं, 1.5 लाख, और ये लगभग 20 लाख तक जाती है। तो 20 लाख में अपना थार आ जाती है, तो इसे आप थार कह सकते हो। ये आहड़ी आई से आप थार कह सकते हो। इसका नाम थार नहीं है, लेकिन आपको याद रखने की ट्रिक है कि थार है। तो इस प्रकार अपन बात करते हैं थार की। तो थार जो एक प्रसिद्ध आभूषण है, जो कि विवाह के समय पहना जाता है। और किसी कन्या का विवाह होता है तो उसे विवाह के समय जब फेरे होते हैं, चौथे फेरे में सामान्यतः नंदियाल पक्ष द्वारा इसे भेंट किया जाता है और पहनाया जाता है। और ये प्रसिद्ध फिल्म जोधा अकबर में सबसे प्रसिद्ध गहना, सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला गहना था। जोधा अकबर फिल्म थी, जोधा अकबर में कौन कौन थे? ऋतिक रोशन और एक और कौन थी वो? बताइए कमेंट में कौन थी, उसकी अभिनेत्री कौन थी? बात करूं मैं आगे, तो इसको आप लिख देते हो, इसको लिख देते हैं अपन विवाह के दौरान कन्या को ननिहाल पक्ष द्वारा पहनाया या भेंट किया जाता है। आगे बात करूं, जोधा अकबर फिल्म में सबसे ज्यादा दिखाया या उपयोग में लिया गया था। तो ये अपने हो गया और आज के अंतिम आभूषण, और इस टॉपिक के अंतिम आभूषण की मैं बात करूं तो वो अपनी होगी सोहेली। सोहेली जो कि मस्तिष्क का आभूषण है, मस्तिष्क का आभूषण है। सोहेली कहाँ का आभूषण है? सोहेली सामान्यतः मस्तिष्क पर पहना जाने वाला एक आभूषण है। तो ये अपनी आज की क्लास और आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, और बताइए कमेंट में। और सुनील सर की जो एमसीक्यूज वाली क्वेश्चन सीरीज चल रही है वो भी आप बता सकते हो कमेंट में कैसी लग रही है। तो आप मैं इसकी अपने टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम
पेज की लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, अपने सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो और टेलीग्राम के माध्यम से आप करंट अफेयर और सीधी क्लास की नोटिफिकेशन के बारे में जान सकते हो। क्लास आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। सभी को राम राम सा, खमा गणी, जय हिंद सा।